हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारे पड़ोसी। वर्तमान समय में शहरी जीवन में जहाँ व्यक्ति स्वयं को अकेला और असुरक्षित महसूस करता है, वहीं जातीय विविधता को भुलाकर सभी के साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए उनके पड़ोसी किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सुख दुख में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। तो चलिए अपनी इस कहानी का शुभारंभ करते हैं। भीड़ सड़क पर आ गई थी। दंगाई चीख चिल्ला रहे थे। दंगाई यानी दंगा करने वाले। दंगाइयों को जो भी सामान दिख जाता वे उसे ठोकर मारते और इधर उधर उछाल देते। दंगाइयों में से एक आदमी चिल्लाया, आगे बढ़ो, आज हम इन सबको खत्म कर डालेंगे। वे इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे क्या कर रहे थे। लड़की ने ये आवाज़ें सुनी तो डर गई। एक लड़की थी, उसने ये सब आवाज़ें सुनी तो बहुत घबरा गई बेचारी। आवाज़ें उसके घर की ही तरफ बढ़ रही थी। वे जानती थी कि उसके दादाजी इतने बूढ़े हैं कि वह कुछ नहीं कर सकेंगे। उनके अलावा घर में और कोई आदमी नहीं था। उसका घर अन्य घरों की तरह साधारण सा एक मंजिल का बना था। बाहर बरामदा, छोटा सा लॉन था। लॉन में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं। इन फूलों के बीज उन्हें पड़ोसी लड़के टुट्टू ने दिए थे। हफ्ते भर में ही बीजों से छोटे बड़े पौधे उगाए थे। कमरे में अंधेरा था। लड़की ने डरकर आंखें बंद कर ली। वह प्रार्थना करने लगी। डर के मारे वह प्रार्थना के शब्द भी भूल गई थी। उसने अपने दादाजी को पुकारा, दादाजी दादाजी, अब क्या होगा। बूढ़े दादाजी ने उसकी हथेली को अपने हाथों में भींच लिया। डरो मत बिटिया रानी, डरो मत, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वह बुरी तरह घबरा रही थी। उसे रोना आ रहा था। दादाजी ने उसे प्यार से थपथपाया और बोले, बेटी, ये दंगा करने वाले ना तो हमारे मोहल्ले के हैं ना हमारे शहर के। इस भीड़ को बहकाया गया है। ये वे लोग हैं जिनके पास ना कोई रोजगार है और ना पैसा। इनका गुस्सा तो अपनी सरकार और समाज पर होता है, परंतु कुछ लोग अपने फायदे के लिए इन्हें बहका देते हैं। तभी तो ये लूटपाट करते हैं, आग लगाते हैं और मार काट करते हैं। आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। यह कहते हुए दादी जी ने लड़की को अपने पास खींच लिया। फिर मुंह पर उंगली रख धीरे से कहा, श्श बेटी, रो मत, चुप हो सकता है हमारे घर में अंधेरा दिखकर आगे बढ़ जाए। दादी ने कहा, चुप हो जाओ। अपने घर की सारी लाइटें बंद कर दी। शायद अंधेरा देखकर ये दंगाई आगे बढ़ जाए और हमारे घर की तरफ ना आए। दंगाइयों की आवाज़ें और पास आ गईं। अब तो वे घर के एकदम सामने थे। दादाजी, क्या मैं टुट्टू को बुला लूं? शायद वो हमारी कुछ सहायता कर सके। नहीं बिटिया नहीं, इस समय तुम एकदम चुप रहो। लड़की चुपचाप बैठ गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। वे अभी भी सिसक रही थी। सिसक यानी आराम आराम से रोना। और धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, उनसे कहो वे हमें छोड़कर आगे निकल जाएं। हे भगवान, अगर ऐसा होता तो मैं आज के बाद ना तो कभी झूठ बोलूँगी और ना किसी से झगड़ा करूँगी। अच्छी लड़की बनकर जाऊँगी। भगवान जी दया करो, हमारी सहायता करो। लड़की को अपने पड़ोसी 18 साल के टुट्टू की बहुत याद आ रही थी। टुट्टू उसका दोस्त था। उसी ने उसे बीज बोना और पौधों की देखभाल करना सिखाया था। उसका मन हो रहा था कि टुट्टू को बुला ले, परंतु वह कैसे बुला सकती थी। घर के सामने दंगाई खड़े थे। दंगाइयों की भीड़ उसके दरवाजे तक आ गई थी। किसी ने लात मारकर बाहर का गेट तोड़ दिया। अब वह उसकी क्यारियों और फूलों को रौंदते हुए आगे बढ़े। रौंदना मतलब पैरों के तले कुचलना। उनके हाथों में लाठियां, बल्लम और कुल्हाड़े थे। वे दरवाजे बजा रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे, खोलो दरवाज़ा खोलो, नीच कायरों दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। लड़की दादाजी से चिपट गई और फुसफुसाकर बोली, दादाजी दादाजी, अब क्या होगा। तुम कहीं छिप जाओ, जल्दी से छिप जाओ, पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे, कहीं भी।
बूढ़े ने दुखी होते हुए कहा। दादाजी ने कहा अपनी पोती से कि तुम कहीं भी छिप जाओ बेटा। दादाजी इधर आइए, इधर। लड़की ने बूढ़े का हाथ थाम लिया। हम दोनों इधर छिप जाते हैं। अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लड़की ने दादाजी को अलमारी और दीवार के बीच वाली जगह में खड़ा कर दिया और खुद भी उनके आगे सिमटकर खड़ी हो गई। उन दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उसने भगवान से एक बार फिर प्रार्थना की, हमारी सहायता करो भगवान, हम पर दया करो। तभी उसके पीछे खड़े दादाजी को खांसी आ गई। कफ उनके गले में अटक गया। वे धीरे धीरे खखारने लगे, यानी कि धीरे धीरे खांसने लगे। नहीं दादाजी, नहीं, इस समय मत खखारिए। बूढ़े ने मुश्किल से खांसी को गले में ही रोक लिया। इतनी देर में दंगाइयों ने घर का दरवाज़ा टूट डाला और बाहर की बैठक में घुस आए। वे मेज़ कुर्सियां पटक रहे थे, खिड़कियों अलमारियों के शीशे तोड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, कहाँ हो डरपोकों, बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। तभी इन सब आवाज़ों से तेज एक आवाज़ आई, साथियों तुम सब बाहर आ जाओ, मैं ढूंढता हूँ घर के लोग आखिर कहाँ छिपे हैं। लड़की ने दादाजी के कान में कहा, दादाजी ये तो टूटू की आवाज़ है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसे आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य यानी विश्वास ना होना। वह सोच रही थी कि उसका पड़ोसी दोस्त टुट्टू दंगाइयों के साथ कैसे हो गया। उस दिन तो बड़े प्यार से कह रहा था, फूलों की राजकुमारी, तुम्हारे डेलिया के फूल तो मेरे फूलों से भी बड़े हैं। मेरे पास कुछ स्नैपड्रैगन के पौधे हैं, तुम लोगी क्या। और आज वह दंगाइयों के साथ हमें मारने आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका मन यह सोचकर निराश होने लगा था, अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इस कमरे में ढूंढता हूँ। टुट्टू की आवाज़ आई। आखिर वे लोग छिप कहाँ गए। उसने दरवाजे पर ठोकर मारी। दरवाज़ा फटाक से खुल गया। फटाक यानी अचानक से। टॉर्च की गोलाकार रोशनी दीवारों पर घूमने लगी। वह कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। बाकी दंगाई बाहर के कमरों में थे। तभी अलमारी के पीछे से दादाजी को खांसी का झटका लगा। उन्होंने हाथों से मुंह कस लिया। तभी टुट्टू ने आवाज़ की दिशा में टॉर्च घुमा दी। लड़की बुरी तरह घबरा गई कि अब तो वे दोनों पकड़ में ही आ गए। फिर भी उसने घिघियाकर धीरे से पुकारा, टुट्टू टुट्टू। बच्चों, घिघियाकर का अर्थ होता है घबराहट वाली आवाज़। टुट्टू ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी आवाज़ बाहर ना निकले, और चुप रहने का इशारा किया। टुट्टू ने आवाज़ करने के लिए कुर्सी को ठोकर मारी। कुर्सी धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। बाहर से किसी ने पूछा, क्या हुआ, कोई मिला। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। शायद वो लोग छत पर होंगे, चलो ऊपर चलते हैं। 2-4 लोगों की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई। अब टुट्टू ने लड़की से धीरे से कहा, तुम पीछे की खिड़की से कूदकर मेरे घर चली जाओ। मेरी माँ पिछवाड़े तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पर दादाजी, पहले तुम भागो, मैं देखता हूँ। उसने उसे बाहों में पकड़कर खिड़की से बाहर कूदा दिया। लड़की पतली गरी से टुट्टू के घर की ओर दौड़ पड़ी। टुट्टू के घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा थपथपाया। दरवाज़ा तो खुला ही था। दरवाजे के पीछे टुट्टू की माँ ने हाथ बढ़ाकर लड़की को अंदर खींच लिया। फिर पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं। मुझे नहीं मालूम, शायद वह घर में ही है, कहकर वह रो पड़ी। टुट्टू की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए दिलासा दिलाया। दिलासा का अर्थ है उसे भरोसा दिलाया। चुप हो जाओ बेटी, रो नहीं, टुट्टू ने बचा लाएगा। लड़की के घर में काफ़ी देर तक तोड़ फोड़ होती रही। फिर सब शांत हो गया। रात काफ़ी हो गई थी। अंधेरे में हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद गली में पाँवों की आहट सुनाई दी। टुट्टू की माँ और लड़की दरवाजे की ओर दौड़े। उन्हें टुट्टू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। टुट्टू कह रहा था, बस दादाजी, अब हम घर आ पहुँचे। ईश्वर को धन्यवाद दें कि आप दोनों हमारे साथ ठीक ठाक हैं। मेरे बेटे, यह सब तुम्हारे ही कारण हो सका। मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। मेरे बच्चे, आज मैं और मेरी पोती दोनों ही तुम्हारे कारण मौत के मुंह से बच निकले। यह कहते हुए दादाजी की आवाज़ भर्रा उठी, यानी कि उनकी आवाज़ और उनका गला भर उठा।
तो देखा बच्चों, टुटू उनका पड़ोसी था और एक पड़ोसी ने अपना कर्तव्य किस तरह निभाया। जब भी हम पर मुसीबत आती है, सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे अपने, हमारे रिश्तेदार बाद में आएंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी सबसे पहले हमारी मदद के लिए पहुंचेंगे, जैसे इस कहानी में हुआ। उम्मीद करती हूँ आप ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी एक अच्छे पड़ोसी होने का फ़र्ज़ अदा करेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।